हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है पिता। एक बार की बात है, एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ समुद्र के रास्ते एक नाव में बैठकर कहीं जा रहे थे और काफी दूर चलने के बाद अचानक से ही उनकी नाव में खराबी आ गई और अब वो नाव आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में पिता ने क्या देखा कि उनके पास में ही दो टापू दिखाई दे रहे थे। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ऐसा करो, तुम दूसरे वाले टापू पे चले जाओ और मैं ये जो टापू दिखाई दे रहा है इस पे चला जाता हूं। और दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता हमारा यहाँ से बचकर जाने का दिखाएंगे। उसके बाद पिता की बात मानकर वो बच्चा दूसरे टापू पर चला गया और एक टापू पर पिता रह गए। उसके बाद पिता टापू पर बैठकर ध्यान लगाने लग गए, ईश्वर से प्रार्थना करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ जो बेटा था वो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद काफी देर के बाद उसको भूख लगने लगी। वो हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और मन ही मन ये कहने लगा कि यहाँ कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, काश चारों तरफ पेड़ होते और उन पर फल लगे होते। और इस तरह से वो आंख बंद करके ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर में उसने जैसे ही आंखें खोली, उसने पाया कि वहां पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे थे और सभी पेड़ों पर फल लगे हुए थे। उस लड़के ने तुरंत ही वहां से अपने फल खाने शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद बच्चे के दिमाग में और विचार आने लगे और उसने फिर से आंखें बंद करी। उसके बाद उसके मन में ख्याल आया कि काश यहाँ पर कोई झोपड़ी होती तो मैं उसमें विश्राम कर लेता। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे ने जैसे ही आंखें खोली तो वहां पर एक झोपड़ी भी दिखाई दी। उसके बाद लड़के का जो लालच था वो बढ़ता जा रहा था। उसने कुछ समय बाद फिर से आंखें बंद करी और उसके बाद उसके मन में विचार आया कि काश कोई लड़की यहाँ मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं। उसके बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वहां एक लड़की भी खड़ी हुई दिखाई दी। उसके बाद अब लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन उसके मन में अब विचार आने लगा कि अब ये लड़की मिल गई है, मैं इससे शादी कर लूंगा, मुझे अपना घर बसाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ से जा सकूं। तो उसके बाद वो फिर से ध्यान में लग गया और ईश्वर से फिर से हाथ जोड़कर आंख बंद कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कोई मुझे ऐसी यहाँ पर आप नाव दिला दो जिससे बचकर मैं अपने घर वापस लौट सकूं। उसके बाद जैसे ही उसने आंखें खोली, फिर से उसने देखा कि वहां पर एक नाव उसको दिखाई दे रही थी, उसमें बैठकर जाया जा सकता था। अब उस लड़के ने उस लड़की को लिया और उस नाव में बैठकर वो जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, आकाशवाणी हुई और आकाश से आवाज आई कि तुम अकेले ही जा रहे हो, तुम तो पिता के साथ आए थे, तो इस तरह से अकेले कैसे जा सकते हो। अब लड़के को बहुत ही ज्यादा बुरा लग चुका था और उसके बाद लड़के ने ऊपर देखते हुए कहा कि मेरे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए ही नहीं। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होते तो आज जिस तरह से मेरी सहायता हुई है उनकी भी इच्छा पूरी होती। आप ध्यान से देखो, वो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, उनकी कोई भी इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है। जब से वो बैठे हैं हाथ जोड़कर, मेरी इतनी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन वो लगातार ध्यान में बैठे हैं और इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उनको उनके कर्मों का जो फल है वो मिलेगा, वो यहीं रहेंगे और मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो नाव को आगे बढ़ाने लगा, आकाशवाणी फिर से हुई और वहां से आवाज आई कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता इतनी देर से ऐसा क्या मांग रहे हैं जो उनकी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है। अब लड़के के मन में ख्याल आया कि बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा क्या मांग रहे हैं जो इच्छा ही पूरी नहीं हो रही है, और मैंने इतनी इच्छाएं मांगी, सबकी सब पूरी हो गई हैं। लड़के के पूछने पर आकाश से आवाज आई कि तुम्हारे पिता केवल और केवल एक चीज ही बार बार दोहरा रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा बेटा जो मांगे उसको वो सब देना। बार बार तुम्हारे पिता एक ही इच्छा रट लगाए हुए हैं कि उनके पुत्र यानी कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। और उसके बाद सिर्फ इतना सुनना था कि उस लड़के को सब समझ आ चुका था। वो रोने लग गया और उसके बाद तुरंत ही वो उस टापू पर गया, अपने पिता से माफी मांगी और पिता को और उस अपनी होने वाली पत्नी को साथ लेकर वो अपने घर को लौट गया और खुशी खुशी वो मिलकर फिर आराम से रहने लगे। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हम भी अपने माँ बाप को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम उनकी अनदेखी जानबूझकर, कई बार अनजाने में कर देते हैं। उनके प्यार के महत्व को कभी नहीं समझते हैं। आप हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में भले ही कोई कितना ही भला व्यक्ति क्यों ना हो, जो ये सोचे कि आप बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, उन्नति हासिल करते रहें, लेकिन
तब भी उस व्यक्ति के मन में ये विचार रहेगा कि आप कितना ही बढ़ लें, कितना ही सफल हो जाएं, उस व्यक्ति का कदम आपसे थोड़ा सा आगे जरूर रहना चाहिए। यानी कि भले ही थोड़ा सा ही, वो आपसे किसी न किसी रूप में आगे जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारे माँ बाप ही ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चा उनका उनसे आगे निकले, किसी भी तरह हो, रुपये पैसे में, प्रॉपर्टी में, सफलता में, किसी तरह से भी हो। माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़कर चले। और आज की जो कहानी है, मैं ये समर्पित करना चाह रही हूं सब पिता को। अभी जो हमारा रविवार आ रहा है, उस दिन फादर्स डे है। हम हमेशा मदर्स डे सेलिब्रेट करते आए हैं, एक दिन तो फादर्स के लिए भी बनता ही है। अब हमेशा याद रखें कि माँ अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को हमेशा शो कर देती हैं, दिखा देती हैं। लेकिन जो पिता है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने बच्चों के प्रति प्यार, भावनाओं को अपने दिल में संजोए रखते हैं, कभी भी उसको ज्यादा दिखाते नहीं हैं। तो आप अपने पिता का सम्मान करें, एक दिन उनको समर्पित करें। हमेशा याद रखें कि जब भी ईश्वर से कुछ मांगे, केवल और केवल अपने माता पिता की लंबी आयु की इच्छा जरूर मांगे। सब फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। खुश रहें, सुरक्षित रहें। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।